हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस हैक्स के बारे में। तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोसेस हैक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, प्रोसेस हैकिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर वगैरह रनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस रनिंग में होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही होती। इन सर्टेन केसेस, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कई बार मलवेयर, ट्रोजन, वायरसेस, कुछ इस तरह के जो चीज़ें हैं, बैकडोर्स, वो हिडन वे में चलते रहते हैं, रन अप होते रहते हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी मदद से वो हमारे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर या हैकर के पास भेजते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में, तो ये प्रोसेस हैकर्स की मदद से हम उन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मैं इसे एक क्वेश्चंस की तरह शुरुआत करना चाहूँगा ताकि आपको उन चीज़ों के बारे में पता रहे कि वास्तव में ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, की लॉगर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो की लॉगर्स जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, ज़्यादातर की लॉगर ऐसे होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन एज अ हिडन प्रोसेस के वे में वो चलते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उस की लॉगर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसकी वर्किंग को कैसे बंद करेंगे। यही बात अप्लाई होती है ट्रोजन या वायरसेस को लेकर या फिर बैकडोर्स को लेकर। वायरस, ट्रोजन जैसी जो चीज़ें होती हैं वो सिस्टम प्रोसेसिंग के अंदर चलती रहती हैं और हमारे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट या जो अटैकर है उसके पास भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें प्रोसेस हैकिंग की जानकारी या प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम उन्हें चेक कर सकते हैं, अपने जो सिस्टम है उस पर निगरानी रख सकते हैं कि उस पर कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग में है, और उसी की मदद से हम उन चीज़ों को बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकता है आपको पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये काम करने के लिए हमने जिस टूल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है प्रोसेस हैकर, और बहुत छोटा सा टूल है फ्रेंड्स। ये आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और ताकि आप अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में जान सकें। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, ये वो प्रोसेस हैं जो फ़िलहाल सिस्टम में रन अप हो रही हैं। आप देख सकते हैं इंटरप्ट्स हैं, CSR, SS, EXE, ये जो फाइल्स हैं इनका जो वर्क है आप देख सकते हैं। क्लाइंट सर्वर रन टाइम प्रोसेस, क्लाइंट और सर्वर का जो रन टाइम प्रोसेस है उसके लिए ये फाइल होती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि वो जो फाइल है, वो जो प्रोसेस है आपके काम की नहीं है, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक प्रोसेस दिखाई गई है विंडो लॉगिन डॉट EXE, यानी जैसे ही विंडो लॉगिन होगी तो ये जो प्रोसेस है वो रनअप हो जाएगी। ऐसी हज़ारों प्रोसेसेस सभी कंप्यूटर्स में चलती रहती हैं। वायरस, ट्रोजन या बैकडोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी इसी तरह से रनअप होते हैं। उन फाइल्स को आप आसानी से यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप देख सकते हैं मैसेज बॉक्स ओपन हो गया है, उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। आप उसे रिमूव कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्रोसेसेस की जानकारी। अब हम बात करते हैं सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर जैसे ही आपने रनअप किया है उसके अंदर डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि अलग अलग ड्राइवर्स के रूप में वर्क करती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जो ड्राइवर्स हैं, ऑनर्स हैं, जो सर्विसेज हैं अलग अलग कंप्यूटर की, ये सर्विसेज ही होती हैं फ्रेंड्स, जिनकी मदद से आप इंटरनेट चला पाते हैं या फिर कोई भी अटैकर है वो अपने टारगेट पे अपना कंट्रोल बना पाता है। तो ये सर्विसेज होती हैं, इन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टॉप भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट अगर आप चला पा रहे हैं तो ये सर्विसेज की मदद से ही हो पाता है। थर्ड वन पे फ्रेंड्स आता है नेटवर्क। फ्रेंड्स, नेटवर्क हमें नेटवर्क की जानकारी देता है, यानी कि अगर आपने इंटरनेट रन किया हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो रन होने वाली जो सर्विसेज हैं इनका जो पोर्ट हैं, पोर्ट कौन से यूज़ हुए हैं, उन पोर्ट्स की जानकारी अगर मैं बात करूँ एज अ हैकर, तो हैकर्स के लिए पोर्ट और पोर्ट नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो कंप्यूटर्स में एंट्री करते हैं। मैंने उसके ऊपर पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं उन चीज़ों को। देन अगर आप डीपली जानना चाहते हैं कि प्रोसेस हैकर और क्या क्या वर्क करता है तो आप सिंपली गूगल पे से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया है किस तरह से काम करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं svhost.exe, ये सारी सर्विसेज हैं। लोकल पोर्ट दिखा रहा है आपको, पोर्ट नंबर दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है, ऑनर दिखा रहा है। मतलब स्टेट का मतलब है कि वो जो पोर्ट है उससे डेटा रन अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लिसन का मतलब होता है वो पोर्ट ओपन है, उससे डेटा सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्क की जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने तीन चीज़ें जानी, प्रोसेस,
सर्विसेज और नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कुछ हिडन प्रोसेसेस की, जैसे कि बहुत सारे जो कीलॉगर हैं, मॉलवेयर्स हैं, वो हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देते, वो हिडन वे में चल रहे होते हैं, वो आपको इन प्रोसेसेस के अंदर नहीं मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन का भी सॉल्यूशन इसके अंदर है। आप यहाँ देख सकते हैं टूल्स, और टूल्स के अंदर एक ऑप्शन है हिडन प्रोसेसेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हिडन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे, आप देखेंगे कि जितनी भी हिडन प्रोसेसेस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और उनकी जो आईडी है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इन सब के साथ फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 9 हिडन प्रोसेसेस और 18 टर्मिनेटेड प्रोसेसेस, यानी कि 9 तो इसमें हिडन प्रोसेसेस हैं और 18 इसमें टर्मिनेटेड प्रोसेस हैं जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, और वो चीज़ें अलग से हाईलाइट हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो अलग अलग कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। प्लस उनकी लोकेशन क्या है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और उनकी जो पोर्ट आईडी है, प्रोसेस आईडी है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएगा। हिडन प्रोसेसेस आप देख सकते हैं। तो चाहे वो एंटीवायरस की हिडन प्रोसेसेस हैं, कई ऐसे भी एंटीवायरस, फेक एंटीवायरसेस होते हैं जिनके अंदर ट्रोजन और ऐसी दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों का आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा फ्रेंड्स, जब भी आप हिडन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ना दिखाई दे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ ब्रूट फोर्स पे आपको जाना है। तो CSR अगर मैंने किया है, CSR करके मैंने स्कैन किया है, तो आप देख सकते हैं ब्लैंक है, CSR में ये हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मैंने ब्रूट फोर्स किया था, उसके बाद किया था स्कैन, और उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस यहाँ पे आ गई थी। तो फ्रेंड्स ये तरीका है हिडन प्रोसेसेस को चेक करने का। प्रोसेस हैकर मींस इसीलिए इसका नाम है कि आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ें हैं, एंटीवायरस, मलवेयर, ट्रोजन्स वगैरह जो चल रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। और किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।